So hey guys, welcome back to my channel. So in the last video we have learned about substitution method of recurrence relation. So in this topic we will start another method, that is recursive tree method. ठीक है, तो start करते हैं. Okay. So what is the topic? That is recursive tree method. ठीक है, recursive tree method. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकरेंस रिलेशन. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका एक रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन. ठीक है, तो आपका जो रेकरेंस रिलेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है. ठीक है, हम सभी को पता है इस फॉर्म का होता है रेकरेंस रिलेशन. ऑलराइट, अब नाउ व्हाट वी विल डू. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एन, ये क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ, टोटल साइज ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, टोटल साइज ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, ए क्या है आपका, ए मतलब क्या है कि जो साइज ऑफ प्रॉब्लम है हम उसको कितने पार्ट में उसको डिवाइड किए. ठीक है, तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम. ठीक है, और एन बाई बी क्या है, एन बाई बी है आपका साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम. ठीक है, और एफ ऑफ एन क्या है, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट ईच सब प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि आपके पास एन साइज ऑफ प्रॉब्लम था, उसको अपन ए साइज मतलब ए प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिए, जिसमें कि ईच सब प्रॉब्लम को जो साइज होगा वो एन बाई बी होगा. ठीक है, और सॉल्व करने और ईच सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टाइम लगेगा वो एफ ऑफ एन लगेगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम, एक रिकर्सिव प्रॉब्लम. तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है टी ऑफ एन, इट इज, लेट मी चेंज द कलर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ आपका, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3t ऑफ एन अपॉन 4 प्लस एन स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि आपके पास जो प्रॉब्लम था उसका साइज था एन, उसको हम लोग क्या किया है, आपका एक मिनट, आपका जो टोटल साइज ऑफ प्रॉब्लम था, आपका जो टोटल साइज ऑफ प्रॉब्लम था वो आपका एन था. ठीक है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट ऑफ एन अपॉन 4. ठीक है, एन अपॉन 4, ये भी आपका एन अपॉन 4. ठीक है, और इसको सॉल्व करने का जो टाइम आएगा वो आएगा एन स्क्वायर. ठीक है, उसी तरीके से इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एक मिनट, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 raised to power 0 एन स्क्वायर. इसको और अच्छे से अभी नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे. तो इसको सॉल्व करने का क्या होगा, 3n/4 का होल स्क्वायर मतलब 3/16 एन स्क्वायर. उसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं 3/16 raised to power 0 एन स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो n/4 आया, ये फिर बाद में भी इसका पार्टीशन होगा, तीन पार्टीशन यहाँ, तीन पार्टीशन यहाँ पे और तीन यहाँ पे. ऑलराइट, और सब प्रॉब्लम का साइज क्या आएगा, सब प्रॉब्लम का साइज आएगा, एक मिनट, इसमें आपका जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज क्या आएगा, इट इज़ n raised to power 4 स्क्वायर, सॉरी n/4 raised to power स्क्वायर n अपॉन 4 स्क्वायर. यहाँ भी n अपॉन 4 स्क्वायर, n अपॉन 4 स्क्वायर, n अपॉन 4 स्क्वायर, n अपॉन 4 स्क्वायर, n अपॉन 4 स्क्वायर एंड n अपॉन 4 स्क्वायर. ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 9 है, तो मतलब 3 स्क्वायर इंटू n अपॉन 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/16 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर. ठीक है, उसी प्रकार से आगे क्या आएगा, आगे आपका आएगा जो टाइम आपका लगेगा वो क्या आएगा, 3 raised to power 4 इंटू, सॉरी 4 नहीं, 3 क्यूब इंटू n अपॉन 4 क्यूब का
होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/6/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब आएगा ना। होल क्यूब एन स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से लेट सपोज कि आपका यहाँ पे के टाइम्स चला है, ठीक है। के टाइम्स में क्या हो जाएगा, 3 सॉरी ऐसे लिखते हैं, 3/16 के n के, ठीक है। ये आ जाएगा। और इसका जो लीफ नोड होगा उसमें क्या वैल्यू आएगा, लीफ नोड में क्या वैल्यू आएगा अगर ये के टाइम्स तक एग्जीक्यूट करेगा तो उसी प्रकार से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका n/4 के का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा। तो आपका जो सीरीज़ का फॉर्म हुआ, आपका सीरीज़ जो आपका फॉर्म हुआ, इट इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। 3/16 का रेज़ टू पावर 0 प्लस 3/16 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3/16 रेज़ टू पावर 2 प्लस ऐसा करते 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 3/16 रेज़ टू पावर के जहाँ पे के का वैल्यू क्या आएगा, आपका के का वैल्यू आएगा, लेट मी राइट हियर, इट इज़ n/4 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए था। उसी प्रकार से के का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल्स टू log 4 base n, ठीक है। ये आएगा। सो लेट मी सब्सटीट्यूट इट हियर, log 4n, ठीक है। अब अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आने वाला है, इट विल बी सम कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा, इट विल बी सम कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नेग्लेक्ट इट, और ऑलराइट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा इसका, टाइम उसको क्या आएगा, थीटा ऑफ n स्क्वायर विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इक्वेशन। चलो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, सो रिकर्सिव ट्री में इतना ही, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन रिकर्सिव ट्री, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ऑलराइट। सो ठीक है। So from the next video we will learn another method, that is master theorem, ठीक है। मास्टर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। टिल देन, तो आज के वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑलराइट। बाय, थैंक यू।